था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 12 क्वेश्चन जो आपका था इसमें 12 क्वेश्चन 12 समझिए 5 इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या था क्वेश्चन बता रहे हैं टेस्ट वाला जो किसी का पहले से बता दीजिए जब 5 मिनट इतना टफ नहीं है ये किसी से सब बताना इसलिए ठीक है पहले से बता दे रहे हैं कठिन है 5 मिनट के अंदर देखिए पहला है द सम ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी स्टार्ट हमने आपको बताया था डिफाइनिंग नेचर बताया था डिफाइनिंग फीचर बताया था ठीक है तो डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर में दोनों में डिफरेंस बताया था डिफाइनिंग बताया था कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो डिफाइनिंग है जो नॉट रिवर्सिबल होती है क्या होती है नॉट रिवर्सिबल होती है इनसाइड होती है यानी इंटरनल होती है जो इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है ठीक है मेटाबॉलिक आपको बताया था ठीक है इसमें आपका आंसर क्या होगा मेटाबॉलिक और उसके टाइप भी बताया था आपको कौन कौन सा एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक ठीक है यानी ये क्या होते हैं जो सिंपल मॉलिक्यूल को चेंज कर देते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स चलिए फिर देखिए मार्क का करेक्ट स्टेटमेंट दूसरा है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ग्रो करते हैं नहीं आप लोग जानते ही हैं कि नॉन लिविंग भी ग्रो करता है फिर देखिए प्लांट ग्रो ओनली अपने साइटोनिस क्या प्लांट साइटोनिस तक ग्रो करता है नहीं प्लांट साइटोनिस तक ग्रो नहीं करता प्लांट अनलिंक्ड या कह सकते हैं या जब तक उसकी डेथ नहीं होगा कि तब तक ग्रोथ होती रहती है फिर देखिए ये भी नहीं है फिर देखिए द ग्रोथ इज लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फार्म इनसाइड जो ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो इनसाइड होती है हां इनसाइड होती है ठीक है ये आपका करेक्ट आंसर है ये वाला इसमें दूसरे का सी रहेगा बेटा तीसरा देखिए दिस ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें से कौन सा डिफाइनिंग फीचर है बस आपको पता ही है जो प्रोडक्शन इसमें था कैरेक्टरिस्टिक फीचर में था ना वो प्रोडक्शन फिर देखिए क्या बात चल रही है उससे तो कोई बात ही करने वाला नहीं मिलता हम कर रहे हैं सत्या चलिए identify the correct sequence of taxonomic category taxonomic categories में identify करिए correct statement को अब आप लोग जानते हैं correct statement चलिए पहले क्या आता है आपको पहले आएगा आपका किंगडम आएगा उसके बाद क्या आएगा हाँ थर्ड कभी बताओ इसका थर्ड कभी हाँ फिर पहले देखिए पहले आपका जब नीचे से आएंगे जैसे जैसे वेरिएशन के बेसिस पे जैसे जैसे वेरिएशन ज्यादा होगा जो वैसे आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा वेरिएशन इसके बाद वीनस उसके बाद बहुत सारे लोग ऑर्डर ऑर्डर के बाद
क्योंकि अगर आपने स्पीशीज ले ली सेपियंस की, ठीक है, तो आपको देखेंगे होमो सेपियंस। होमो सेपियंस यानी एक ही यानी होमो सेपियंस यानी स्पीशीज अलग है, फिर वहीं आप देखेंगे होमो नेanderthal, होमो नेanderthal, जैसे जिससे हम लोग इवोल्यूट हुए हैं, जिससे हम लोग क्या हुई है, इवोल्यूशन हुई है, ठीक है। तो देखिए इसको आप लोग, इसमें कौन सा होगा, स्पीशीज, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, स्पीशीज, फैमिली, जीनस, क्लास, जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, फाइलम, स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम, कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। चलिए ठीक है। द वर्ड्स टैक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट, वर्ड क्या है, वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने आप लोगों को बताया था, सब फाइलम कहाँ है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को देख लेते हैं ना, फाइलम किसे देखते हैं, फाइलम कार्डेटा के पास सब फाइलम जो होता था, मैंने आपको बताया था। देखिए आपको एडवांस नहीं जाना चाहिए, उससे क्या होते हैं आपको सॉल्व करने में आसानी है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा मैंने बताया था, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, इसके 4 क्लास रहेगा, ठीक है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है इसकी जो सीरीज है, जांच कीजिए, इसको 2 सीरीज में बांटा गया, किसमें बांटा गया, सीरीज 2 सीरीज, कौन कौन सा है, सीरीज पहला टेट्रापोडा और दूसरा है स्पीशीज, PICES, स्पीशीज में टेट्रा मतलब क्या होता है, टेट्रा मतलब 4, पोडा से मतलब 8, ठीक है, यानी 4 क्लास इसमें हो जाते थे। और स्पीशीज क्या जी, जितनी फिश थी बेटा, फिशेस जितनी फिश हैं उनको सीरीज टेट्रापोडा में रखा गया है, इसको भी 7 क्लास में बांटा गया था, इसको छोड़ दीजिए, बनाने की जरूरत नहीं है, यही तो इसी में कह रहा हूँ, छोड़ दीजिए। और टेट्रापोडा में रखा गया, 4 कौन रखा गया, देखिए एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज यानी बर्ड्स, और मवेलिया। अभी 4 क्लास है, टेट्रापोडा को 4 क्लास में बांटा गया, उसमें क्या दिया है, सी क्लास, जो भी दिया हो क्लास को क्लास, ठीक है, ये सब क्लास के हैं। फिर देखिए द फैमिली न्यूज आपको बताया था, ठीक है, इसमें आता है आपके कैट्स, टाइगर, लायन, सब कुछ इसी में इंक्लूड है। फिर देखिए सी का क्या हो, 6 का बी, ठीक है, इसे मत देखिए, द टर्म टैक्सोन इज यूज्ड, जो टैक्सोन किसके लिए यूज किया जाता है, द रैंक ऑफ स्पीशीज एंड जीनस, द रैंक ऑफ फाइलम, द स्पीशीज टिपिकली आर एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, किसके रैंक होगा, एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मैंने आपको बताया था कि जो एक क्लासिफिकेशन का एक की लाइक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो बायोमियल नॉमेनक्लेचर यानी साइंटिफिक नेमिंग होता है, वो किसी का हो जाता है, एक टैक्सोनॉमी करके उसको बताया था, उसका टैक्सोन होता है। जी सर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद क्या है, दिस आपका फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ मैंगो, मैंगो को कौन रिप्रेजेंट करता है, हाँ आपको बताया था कि ये आपके एनसीईआरटी में है, चार्ट में दिया हुआ क्वेश्चन, एनसीईआरटी में चार्ट का दिया हुआ क्वेश्चन। और फिर देखिए द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ द ईयर। पोटैटो है इसका मैं आपको बताया था बहुत पहले, किसमें होता है, ऑर्डर सही, ऑर्डर मारे सही है, सही ऑर्डर। तो देखिए a group of plant or animals with similar trait of any rank is, एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, जो किसी भी प्लांट का अथवा एनिमल का जो सिमिलर ट्रेट हो, क्या किसी
प्लांट और एनिमल का सेम हो सकता है? नहीं। क्या जीनस सेम हो सकती है? नहीं। ऑर्डर सेम हो सकती है? नहीं। लेकिन जो टैक्सॉन होते हैं वो सेम हो सकते हैं। लेकिन टैक्सॉन क्या है? एक ही लाइक अरेंजमेंट टेस्ट क्लासिफिकेशन का, ठीक है। 10 का क्या हुआ? क्या लगाए थे गलत? आप ये लगाए ये कैसे लगा दिए भाई? सिर्फ प्लांट पर ही समान लगाने नहीं लगाया उसको से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Nomenclature is governed by certain universal rules. Listen carefully. Nomenclature is governed by the certain universal rules which one of the following is contrary to the rules of nomenclature. The names are written in Latin and are italics. When written by hand, the names are to be underlined. Biological names can be written in any language. गलत, यही आपका आंसर है। First word is the biologist name represent the genus name and second is the disease. Next देखिए, question number 12 देखिए। Five kingdom system of classification. क्या हुआ? तीसरा, क्या बायोलॉजिकल नेम आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? ऐसे कैसे किसी लैंग्वेज में लिखेंगे भाई? बायोलॉजिकल नेम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तब तो किसी का कॉमन नेम बायोलॉजिकल नेम तब तो यूनिवर्सल होगा ही नहीं करता है। कौन सा बायोलॉजिकल नेम? चाहे इसको चाहे होता है। अरे भाई आपके घर में आदि के नाम के अगर जैसे क्लास में तो हो सकते हैं तो, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट सेकंड टाइप के आपके फ्रेंड भी बुला सकते हैं या भाई कास्ट जो होता है उससे बुला सकते हैं। लेकिन घर में एक ही पेरेंट्स जो पहले नाम हो जाएगा। ये तो नहीं समझे हैं आप? चलिए चौथा नहीं होगा क्या हुआ? चौथा इसे पढ़ लेते हैं ना। देखिए, nomenclature is governed by certain universal rules. जो nomenclature होती है यानी naming of any organism, formal nomenclature यानी साइंटिफिक नेम होता है, उसके लिए एक यूनिवर्सल रूल है। यूनिवर्सल रूल मतलब वैसा रूल जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही है। यस सर। उसमें कोई परिवर्तन ना कर पाए। जी सर। जैसे अगर मैंगो को इंडिया में मैंगीफेरा इंडिका कहा जाता है तो उसको पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड या यूनिवर्स में मैंगीफेरा इंडिका कहा जाता है। लेकिन जैसे आप दूसरे कंट्री में जाएंगे वहाँ उसको आम कहते हैं, दूसरा बुलाते हैं। देखिए, which one of the following is the contrary to the rules of nomenclature? ऐसा कौन सा है उसमें से जो कंट्री रूल यानी जो ऑल ओवर यूनिवर्स ना चलता हो? ऐसा कौन सा नहीं है? ठीक है, तो कौन सा? देखिए क्या है, द नेम ऑफ रिटन लैटिन में क्या दिया है? द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिक्स। लैटिन में क्या होता है? लैटिन में लिखा जाता है, प्रिंटेड होता है। और इटैलिक्स क्या होता है? लैटिन लैंग्वेज लैटिन होती है। लैटिन उसका रिटन होता है कि बोलने वाले? सी ऑप्शन सही है। सर जी जो लिखा है ना कंट्री, वो कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी कौन सा है? सी ऑप्शन कंट्रोवर्सी है। हमारा तो बिल्कुल ही आधा आधा कहीं सब लाइन कोई भी लाइन भी गलत है, क्योंकि हैंड लिखे अंडरलाइन होगा पर सेपरेटली लिखा नहीं है। ज़्यादा गलत कौन सा है? सी ज़्यादा गलत नहीं, सी यही ज़्यादा गलत है। हाँ ज़्यादा गलत सी आप कंट्रोवर्सी या कंट्रेडी दे रहा है वो सी दे रहा है, क्योंकि आप जब डी वाला देखेंगे, डी वाले में क्या दे रहा है? सी वाले में दे रहा है biological names can be the first word is biological name represent genus और दूसरा is disease। ये भी सही है।
का क्वेश्चन है। यस सर। जब अभी आप फाइलोजेनी पढ़ेंगे, क्लेडोग्राम और डेंडोग्राम सब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बरामद हो गया। Five kingdom system of classification suggested by R.S. Whittaker is not based on R.S. Whittaker में persons of actions of race were defined nucleus। इस पे कहीं पढ़ा था R.S. Whittaker में, इस पे तो दिया ही नहीं था पूरे nucleus पे, were defined nucleus पे। ऑप्शन ए आपका होना चाहिए। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कंप्लीसिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए इसका रहेगा। यस सर। क्योंकि अभी तक हमने तो न्यूक्लियस डिफाइंड न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा ही नहीं था। पढ़ा था कई न्यूक्लियस का उस तरह जिक्र ही नहीं हुआ। टाइप ऑफ सेल हुआ था, सेल वॉल हुए थे, मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ था और रिप्रोडक्शन चला था, और क्या चला था, न्यूट्रिशन चला था, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन चला था, ये सब चला था। आप लोगों को डिफरेंस नहीं मिलता है। डिजाइन लोग 25 में कम से कम 24 क्वेश्चन इसका सबका, इस नंबर से बहुत क्योंकि बेटा ये जितने क्वेश्चन है सब के सब प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं। हाँ मुझे, लेकिन आप लोगों ने दे दिया तो सिलेबस से कट गया है। कौन सा दिया? हर्बेरियम का, गार्डन बोटैनिकल, किस शुरुआत पहले में अरे ग्रोथ वाला रिप्रोडक्शन वाला ग्रुप वाला नहीं, ये भी कर गया। ग्रुप कर लिया। ग्रोथ रिप्रोडक्शन ये सब सेल्फ कॉन्शियसनेस ये सब पता। डिफाइन डायरेक्ट वर्ड में डायरेक्ट ग्रोथ वाला फिर 13 देखिए, इन द 5 kingdom classification, ठीक है, Cladomonas and Prolera have the included Cladomonas और Prolera, ये दोनों Prolera किसमें include है? अच्छा, Cladomonas इसमें लोकोमोटरी आ रही है, कौन सा होगा? Cladomonas एल्गी है ना? एक क्लेमाइडोमोनास एक ऐसी एल्गी है बेटा, ध्यान से सुनिए, जैसे क्लेमाइडोमोनास इसके कई स्पीशीज हैं। यह एक ऐसी एल्गी है कि जो आपको क्लोरोफाइसिस, रोडोफाइसिस, जियोफाइसिस सब में मिलेगा। इसका बाद में देखेंगे। जी स्कोर होता है सेक्सुअल, पर ये सेक्सुअल हाँ। फिर देखिए 14 देखिए, BCAR include in this are the following, किसमें होता है? बायोमास में, प्रोकार्योट में, प्रोटिस्टा या फंजाई में, प्रोकार्योट। BCA इसका अदर नेम क्या है? BCA का अदर नेम क्या है जी? R है, साइनोबैक्टीरिया नहीं है। देखिए 15 देखिए, मैच का फॉलोइंग, मैच का ऑर्गेनिज्म इन कॉलम फर्स्ट विद हैबिटेट इन कॉलम सेकंड। हैलोफिल्स कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताया था कि क्या होते हैं? साल्टी एरिया में ना हैलोफाइल। फिर थर्मोएसिडोफिल क्या होते हैं? हॉट स्प्रिंग होते हैं ना। फिर मैथेनोजेंस क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया क्या है? ऑप्शन कौन सा सही है? Which of the following are found in the extreme saline condition? ऐसा कौन सा है? आर्किबैक्टीरिया। फिर देखिए, आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन किसमें था? मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पे था। करके क्या था? इसने पेप्टाइडोग्लाइकेन और पता नहीं किसका नाम एक यूनिट था, ठीक है, एक इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन और उसमें क्या होता था? स्यूडोग्लाइकेन और पेप्टाइडोग्लाइकेन। आर्की में स्यूडो और उसमें पेप्टाइडो, ठीक है, स्यूडोम्यूरिन और उसमें म्यूरिन। समझ में आया? यस सर। फिर देखिए कौन सा पढ़ रहे हो? 18 इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड क्या होता है?
मुझे तो लगता था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता जो ये लगा है उसके लिए वो है, देखो वो लगा है उसके लिए। एक्स्ट्रा गूगल पे मेन डीएनए बता रहा है इसका। सर्च करके देखा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मेन डीएनए इसको लिखना है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मेन डीएनए इसका आंसर लिखना है। मेन डीएनए हमारे हैं अब एक्स्ट्रा मेन क्रोमोसोमल मेन डीएनए मेन डीएनए का जो मेन लिखा उसके ऊपर लगा। मेन है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मेन जैसे जो प्लाज्मिड का जो इसमें जेनेटिक मटेरियल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसका यहाँ डीएनए में प्लाज्मिड होगा, उसमें प्लाज्मिड भी इसका जेनेटिक, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होगा। क्या आ रहा है इसमें? पहला सही है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मेन डीएनए लिखा होता है ना, जेनेटिक मटेरियल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। बात तो ये है तो मेरे देखने से डिफर हो जाएगा। देखो ये जैसे एक क्वेश्चन उसने उन्होंने बताया था कि जो वायरस के बेसिस पे कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं हो सकता है। लेकिन आपने बताया था जो ल्यूको वायरस है, ठीक है, ल्यूको वायरस उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए एंड डीएनए बोथ। लेकिन अभी तक मैं इसको कुछ नहीं देख पाया, पढ़ने की टेस्ट हो रहा है, जैसे देखेंगे अब ये इसका जेनेटिक मटेरियल होगा ना, तो उसकी आगे आने वाली प्रोसेस में डिफरेंशिएशन तो हो जाएगी, स्पीशीज डिफरेंशिएशन हो जाएगी, ठीक है। जब स्पीशीज डिफरेंट हो जाएगी तो आप जानते हो कि वो क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जियोग्राफिकल एरिया सबका क्या हो जाएगा, आइसोलेशन हो जाएगा। दे मे बी आइसोलेट टू ईच अदर, यानी अलग होके चले जाएंगे, तो अलग स्पीशीज बन जाएगी। चलिए तो कौन सा हमारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मान लीजिए, हमारा डबल होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। हाँ, फिर देखिए एजिटोबैक्टर एंड द बैसिलस पॉलीमेल्सा आर द एग्जांपल आर किसके हैं? देखिए name of the organism which do not derive energy directly or indirectly from sun, कौन सा है? फिर देखिए next ciliates differ from all other protozoan in using flagella form locomotion, having a contractile vacuole for moving excess water during pseudopodia। देखिए फ्लैगेला किसके पास पाया जाता है? फ्लैगेला किसके पास पाया जाता है? यूग्लिना के पास। फ्लैगेला लोकोमोटिव आगे होगा ना, और सीरिया इसमें पूछा है सीरियस, तो आप जानते हो जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं वो किसके पास पाए जाते हैं? पैरामीशियम। इसमें इसका पैरामीशियम इसका एग्जांपल होगा और इसका आंसर भी सही होगा, क्योंकि सूडोपोडिया में अमीबा में होता है। सूडोपोडिया किसका लोकोमोटिव आगे है? सूडोपोडिया अमीबा का है। फिर देखिए हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्ली, इसका आंसर कौन सा है? होती है पैरामीशियम, एक माइक्रो एक माइक्रो होता
दिस वाला ए हाइड्रोजनिक बैक्टीरिया। यस सर। फिर नेक्स्ट देखिए, द वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस इज, इसका वेक्टर वाहक क्या है स्लीपिंग सिकनेस का? हाँ, दिस इज फ्लाई। ठीक है, अच्छा कौन सा ऑर्गेनिज्म काज करता है इसको? कौन सा ऑर्गेनिज्म काज करता है? स्लीपिंग सिकनेस इज फ्लाई वो आप एनीमिया, स्लीपिंग सिकनेस सिकल सेल एनीमिया। अरे सीसी फ्लाई वेक्टर हो इसको वजह से तो किसी को क्या खतरा है? 21 का था खत्म भाई सर। 21 का सर। अगर सर। मेरी भी बहुत अच्छी होती तो जब नीट बदलने नहीं हुआ तब पीएफटी और एआईटीएमटी ये था, तब मैं मेरा पीजी भी कहीं कंप्लीट हो गया होता। संजय सर 21 का बताइए आंसर कौन सा है? 21 का सर आंसर। 21 का क्या है? आंसर सीरियस फीवर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोवन इन सीरियस, जो सीरियस में फीवर है सभी प्रोटोजोवन से। पहला प्रोटोजोवन के टाइप आप जब जानेंगे तो समझ जाएंगे प्रोटोजोवन का टाइप चार पांच कौन? स्पोरोजोवन, उसके बाद में फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड और यूनिनाइट। ठीक है, अब आप जानते थे स्पोरोजोवन में इसमें स्पोर होते थे, ठीक है, सीरियल मोशन के लिए। उसके बाद में फ्लैजेलेटेड जिसमें फ्लैजला पाया जाता था, जैसे क्या नाम दिया था आपने? उसके ट्रिप्लोसोमा किसमें था? ट्रिप्लोसोमा में फ्लैजला नहीं पाया जाता है। तब एक बार होता था एक और उसके बाद में सीलिएटेड में पैरामीशियम आता था। ठीक है, अब इसका आंसर आपका सीलिएटेड है, इसमें कंडक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, पैरामीशियम में कंडक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपका है क्या रहेगा? फिर से देखिए, यूजिंग फ्लैजला फॉर लोकोमोशन, क्या सीलिएट फ्लैजला का यूज करते हैं लोकोमोशन के लिए? नो भाई, फ्लैजला तो अलग लोकोमोटरी आ गया ना, तो इसको हटा दीजिए, गलत हो गया। हैविंग ए कंडक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, क्या जो सीलिएटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास कंडक्टाइल वैक्यूल होता है, जब वाटर एक्सेस हो जाता है, एक्सेस माने ज्यादा, उनके शरीर में जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसको बाहर निकालने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए कंडक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। हाँ सही बात है, पाया जाता है पैरामीशियम के कारण। ठीक है, इसका आंसर आपका बी होगा। सर अलग पूछा है ना, क्या पूछ रहा है? डिफर और ए भाई डिफर फ्रॉम सीरियट डिफर, सीरियट डिफर फ्रॉम ऑल प्रोटोजोन, सीरियट ऑल प्रोटोजोन से डिफर कहाँ है? इसी वजह अगर मैं कहूँ कि आप जो हैं मैं आप लोगों से डिफर हूँ, अब मुझे उसी पर हाँ ठीक है, सही बात। तो मैं आप लोगों से डिफर हूँ, लेकिन अगर यही फिजिक्स के सर आके खड़े हो जाए मेरे क्लास में और वो भी रहे हम भी रहे, ठीक है, तो हम लोग किस बेस पे डिफर हो जाएंगे? सब्जेक्टिव बेस पे डिफर हो जाएंगे। ठीक है, टीचर तो दोनों, लेकिन सब्जेक्टिव बेस पे डिफर हो जाएंगे। तो इसका आप मतलब समझो, पहले इसने पहले से ले रखा है, इसने आपको पहले बता दिया है कि सीरियटेड पे जो फ्लैजला वाले ऑर्गेनिज्म जिसमें फ्लैजला पाया जाता है उनके पास वाटर, अगर वाटर वेस्कुलर यानी कंडक्टाइल वैक्यूल नहीं पाए जाते हैं, आप देखना फिर से उठा करके जब वाटर एक्सेस हो जाता है, जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेटर का वर्क करते हैं। अगर
एलगी और फंगल का जो एसोसिएशन होकर के बनता है वो क्या बनता है? अच्छा, क्या लाइकेन जो है कंट्रोल एरिया के ग्रो कर सकता है? आप दूसरा ज्यादा और कभी कभी इधर पूछ लिया, ये क्वेश्चन पीसीटी में आया था। सर डायरेक्ट ऑप्शन बताइए ना। सर कौन सही है कौन गलत है डायरेक्ट ऑप्शन बताइए। ऐसे कैसे डायरेक्ट ना तो सर हम लोग को पता नहीं कहाँ पे ऑप्शन बताइए क्या सही रहेगा। देखिए, क्या सही क्या गलत डायरेक्ट आपको मैं तो बता ही सकता हूँ, लेकिन मुझे पढ़ के भी बताना पड़ेगा। वैसे आपके साथ पढ़ रहा हूँ, पता चलेगा क्या सही है। दो क्वेश्चन की बात। एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द फूड इंडिकेट, आया था उसमें कि वाटर पोल्यूशन को वाटर पोल्यूशन यहाँ लाइव का वाला किस आर्टिकल के द्वारा इंडिकेट किया जाता है वाटर पोल्यूशन? पीसीटी में वाटर ऐसे उसमें दिया था वाटर पोल्यूशन, पोल्यूशन करके नहीं दिया कि पोल्यूशन उसमें जो है एलगी था, बैक्टीरिया था, फंगस था, और उसके बाद में चौथे पे लाइकेन था। तो आप इसको किस पे लगा सकते हैं? क्यों? जब आप वाटर पोल्यूशन पे देखेंगे, ध्यान समझिए, आप इसलिए इसको लगा सकते हैं क्योंकि आपने एसोसिएशन जब पढ़ा था दोनों का, ठीक है, कनेक्शन एसोसिएशन पढ़ा था, तो आप जानते हैं कि फंगस कहाँ, फंगस क्या करता है? फंगस किसको फूड प्रोवाइड करता है? एलगी को। फंगस उसको आश्रय देगा, यानी सेंटर देगा, और वो उसको क्या प्रोवाइड कर देगा? फूड दे देगा। तो उसमें यानी जहाँ अगर अच्छी जगह ना हो तो वहाँ वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, यानी वो क्या हो पाएगा। और उसके बाद कौन सा है? 23 हो गया। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज वन व्हिच इज बेस्ड ऑन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें एक इतना अच्छा क्वेश्चन देखो, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन व्हिच इज बेस्ड ऑन, किसके बेस्ड होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन? हमेशा अभी तक बहुत सारे वैज्ञानिक मर के गए बेचारे, बताएंगे कैसे, इसको सॉल्व नहीं कर पाए। आप लोग करोगे, अरे मैं कैसे कर पाऊंगा? मेरा तो स्पेशलाइजेशन है। आप क्या करें, समझ नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं वो चलिए सुनिए, कैसे क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन क्या है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज वन व्हिच इज बेस्ड ऑन, ऐसा कौन सा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है जो किसी एक पे बेस्ड हो? जैसे क्या है? यूनिटेरियन सिस्टम, ठीक है, हैबिट्स ऑफ प्लांट्स, ओवरऑल सिमिलरिटीज, कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। कॉमन इवोल्यूशनरी मतलब क्या हुआ? जो इवोल्यूट हुआ। जैसे आप जब प्लांट किंगडम अभी पढ़ोगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहला जो आया था क्लासिफिकेशन में दिया गया था, आर्टिफिशियल था ना, आर्टिफिशियल था, आर्टिफिशियल दिया गया। तो आर्टिफिशियल में क्या किया गया कि उनके कुछ ऐसे इमेज थे, उन्होंने मॉर्फोलॉजी पे दे दिया था आर्टिफिशियल में, मॉर्फोलॉजी देख करके, लेकिन मॉर्फोलॉजी देखा तो किस पे? हैबिटेट पे। फिर देखा हैबिटेट नहीं देखा उन्होंने, हैबिटेट नहीं देखा, यानी हैबिटेट ना देखा, उसके बाद उनके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ना देखे, तो उससे वो गलत हो गया। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आप और हम सब एक ही क्लास, जैसे हमारे ही क्लास में कुछ मैनर्स और रख दिए जाएं, लेकिन हम लोगों का हैबिटेट उनका हैबिटेट अलग हो जाएगा, तो इससे डिसिमिलरिटी शो हो जाएगी, ऐसे
फाइलोजेनिक पे या फाइलोजेनेटिक पे, तो क्या हो जाएगा, क्लेडोग्राम हो जाएगा। है अगर ट्री बेस पे हो जाए, फैमिली ट्री बेस फाइलोजेनिक पे, तो क्लेडोग्राम हो जाएगा। लेकिन अगर वही फैमिली ट्री बेस जो हो गया फेनेस्टिक हो गया, ठीक है, यानी फेनेस्टिक यानी जो मार्फोलॉजी देख के दिया था, जिसको गंधम और बुकर साहब ने दिया था, तो क्लेडोग्राम हो जाएगा, यानी कैलेस्टिक और एक फेनेस्टिक। बात से देखेंगे उसको। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा कॉमन इवोल्यूशनरी रीजन। और उसके बाद देखिए, अब आपको तो 25 वाला आंसर जरूर आना चाहिए। पक्सिनिया फॉर्म से रिलीजन क्या है, किस पे रहेगा, विल्टिया और जैसे आप मलबेरी क्या होता है जी, मलबेरी लीफ होता है जिससे आप सिल्क प्रोड्यूस करते हैं ना, जिससे सिल्क, मलबेरी लीफ यानी मलबेरी से सिल्कवर्म प्रोड्यूस करते हैं। मलबेरी यानी सिल्कवर्म इंसेक्ट, सिल्कवर्म के फाइबर को ईट करते हैं, यानी जो शहतूत जानते हैं ना, वही मलबेरी। और इसमें हो जाएगा टीबिया लीफ लीफ, ये डिजीज है लीफ का, ऑक्सीजन ट्रस्ट, वही क्वेश्चन गलत। इसमें आपका पहला कितने क्वेश्चन आपके आपको लगते हैं कि आपके गलत हैं? सही है जी। ये जो 18 वाला गलत हुआ है, 10 नंबर वाला 18 लोग भी मेन लेने वाले थे, आप प्रमाद समझ पाओगे। आप नंबर पार्ट के बाद जाना होगा। देखिए बेटा, आपको पूरा सिलेबस याद हो, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जैसे आप पढ़ाते पढ़ाते रिवीजन हो जाता है। अगर आप भी देखिए पढ़िए, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई भी आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जिस तरह मैथ प्रैक्टिस, फिजिक्स प्रैक्टिस, उसी तरह आपकी बायोलॉजी रिवीजन भी चाहिए। रिवीजन करिए आप लोग क्या करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं। एक देखिए शॉर्ट समरी रखिए हमेशा रिवीजन के लिए। आप पेपर के 2 दिन पहले कम से कम एक दिन में एक बार उसका एक सब्जेक्ट रिवाइज कर लो, इस तरह बैठिए। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। और ज़्यादा एक चीज़ और जानिए, रिक्शा कराओ जैसे क्या बोलते हैं, फिजिक्स अगर मुझे बहुत अच्छे से अच्छा, मुझे इसका कुछ नहीं होता। ये है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिक हैं। चलिए अब प्लांट किंगडम प्लांट किंगडम आप जानते हैं। इसमें सबसे पहला था आर्टिफिशियल, क्लासिफिकेशन सिस्टम। चलिए आप क्वेश्चन का ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहाँ से दिए थे? कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से दिए थे, जैसे आपके जो चार्ट पर इस बुक में चार्ट मिसिंग है, मुझे लग रहा है चार्ट वाले बुक में। अच्छा टी वाले बुक में बहुत सारा चार्ट और बहुत सारा एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म का नेम नहीं दे रखा। आपके पास ये पुरानी एनसीईआरटी होगी, मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी। इसी वजह से जैसे आप फर्स्ट चैप्टर में देखो बेटा, फर्स्ट चैप्टर में एक चार्ट बकायदे बना रहा है। देखिए न्यू एनसीईआरटी में भी है। जैसे मैंने आपको दिया था, क्या दिया था, फैमिली दिया था ना पोटैटो का, पोटैटो की फैमिली दी थी ना। अब इसमें देखिए एनाकार्डियेसी इसमें दिया है, यही उखाड़ के दे दिया, यही फैमिली। और उसके बाद में स्पीसीज वाला देखिएगा आप लोग, जो एक दिया था करेक्ट स्टेटमेंट स्पीसीज पे दिया था, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे, उसमें भी इसी एग्जांपल उठा के दिया था। यहाँ
7 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो है, एक्सरसाइज में वही दे दिया था आपको, वही सुखा करके क्वेश्चन यहाँ से भी दिया था। और फिर इसमें से एक क्वेश्चन जो कैट, लायन और पैंथर का, ठीक है, यानी टाइगर वाला, उनकी फैमिली वाली था, इनकी फैमिली से यहीं से दिया था। आप कुछ क्वेश्चन आपके PIQ से दिए थे मैंने, और ये भी PIQ ही है, PIQ क्वेश्चन देखे हैं। हाँ, उसमें आप देखेंगे आपको सब मिल जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं प्रीवियस ईयर में आया, लेकिन आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी है। क्वेश्चन मुझे बढ़िया था, क्वेश्चन ठीक ठाक था, क्वेश्चन ऐसा था कि क्वेश्चन टाइप करने लायक था। और भी और चीज सुनिए, मैंने सेकंड चैप्टर से बहुत तक क्वेश्चन उठाया ही नहीं, क्योंकि आपको लगेगा, पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं, जब आप प्रोटिस्टा से फंजाई तक आ जाएंगे और वायरस के 2-3 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जैसे वायरस को जब आप पढ़ेंगे और पिरामिड्स को पढ़ेंगे तो उसमें से एक तो होता है एनिमल में पैथोजेनिक होता है और एक में केवल प्लांट पे होता है, उसमें से इसलिए उससे नहीं, क्योंकि वो थोड़ा अभी मुझे लगता था कि मुझे एक 60 समरी उसकी देनी चाहिए आपको, कभी दे देंगे इसीलिए अगले चैप्टर में। इसमें से भी और इस बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा था बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का, तो उसमें आप आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का आप जब उठा के देखेंगे तो एक में देखेंगे सुडोपेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, एक में पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, इसका क्या सहवाल जो होता है, ठीक है, इसका नाम होता है, एक यूरिन होता है, एक सुडोमिनिन होता है, उससे दिया था, उससे ही दिया था। क्वेश्चन बहुत टफ भी नहीं था, आप लेकिन सर जी टेस्ट किया हो, आज के दिन पता चल जाता है कितना सही है, मतलब है मैडम जोश घट जाता है, मुझे पता नहीं चलता कि हम ही कहा इसके लिए देखिए जल्दी करना पड़ता है। आपके पास पढ़ने के लिए जुनून होगा, क्योंकि थोड़ी चाहे आज पढ़े और कंटिन्यू रखिए। देखिए बेटा, जो पढ़ने का टाइम होता है उस बीच में आपके पास फोन, रिश्तेदार सब भूल जाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ। सैटरडे में बैठिए, संडे भी काम रहता है, सैटरडे में शाम को सबको हैंडल करेंगे, पूरे दिन का काम रात में 7 से 8 के बीच में कर लीजिए सबको। लेकिन ये भी नहीं ये किसी को पार 4 घंटा उसी से सबको 10 से 5। और क्या बातें हैं, मुझे लगता है कसने वाले प्यार बाबा से बातें हैं, सारी बात है, बातें हैं कभी समझ में आएगा सब आप गाना है। ये सब केवल देखिए, कभी बेटा आप एक चीज जान लीजिए, सेम सेक्स और सेम अपोजिट पार्टनर के सिवा जब सेम में होती है, जब कहीं कहीं जहाँ सिमिलरिटी बढ़ जाती है वहाँ कंपटीटर बढ़ जाते हैं। जैसे आप अभी देखोगे कि अगर मान लीजिए आप 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म लेकर के आओगे, 3 टाइप के, तीनों का फूडिंग नेचर अलग अलग है, फीडिंग हैबिटेट अलग अलग है। जैसे आपने एक रोटी ले ली, ठीक है, एक पीस ऑफ फ्लैश ले लिया, एक रोटी एक पीस ऑफ फ्लैश ले लिया, और किसी एक वर्म को ले लिया, यानी कीट को ले लिया, ठीक है, और वहाँ एक देखिए एक बकरी है या एक काऊ ले लिए, और एक कार्निवोरा का यानी लायन का स्पीसीज है, और एक बर्ड आपने ले लिया। तो बर्ड सबसे पहले वर्म को खाएगी, ना कि जाएगी किसके पास, ब्रेड यानी रोटी के पास, और जो शेर है वो पहले किसको खाएगा, फ्लैश के पीस को ही लेगा, और गाय है वो रोटी को ही लेगी। तो बेटा यहाँ सब 3 ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन इनके लिए कंपटीटर नहीं हुए। लेकिन अगर मेरी 3 काऊ हो जाती, ठीक है, 3 काऊ हो जाता और एक रोटी होती, तो यहाँ कंपटीटर हो जाते हैं, ठीक है। तो
जैसे जैसे इसीलिए कहा जाता है, लेकिन नहीं समझो थोड़ा आपको लगता है कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी आपने सुना है कि कोई लड़की किसी लड़की से कहे कि मैं जब तुम्हारे बिना नहीं, कोई लड़का तो लड़का से कुछ नहीं है, ये बॉन्डिंग है। It is one type of bonding, कुछ नहीं है। आगे बढ़ो, ऐसे रहता लेकिन आपने बात लेकिन कोई भी चलती लेकिन कोई बात नहीं। आप ही लोगों का सही है भाई। मैं तो शुरू से पढ़ा सीनियर सेकेंडरी में बॉयज तक, जिसमें पढ़ा 6 से लेकर के 12 तक सब बॉयज ही थे, उसमें सीनियर सेकेंडरी बॉयज था। उसके बाद फिर कोचिंग में नहीं थे। कोचिंग में टाइम नहीं मिलता था, केएमटी तक से कोचिंग पढ़ने जाते थे फिजिक्स के, और भगा देते थे, थोड़ा कोई करता था। संजय हम कोचिंग में लड़के पीछे बैठते थे, झगड़ा होते थे, इसलिए बैठने में अच्छा नहीं लगता है पीछे। चलिए चलिए थोड़ी इसलिए आगे बैठा था। इसलिए सारे लड़के की इच्छा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब आप सब जानते हैं 5 किंगडम की जो बात होती है, किंगडम, ठीक है। आपने अभी तक 5 किंगडम को पढ़ा था, वहाँ 5 किंगडम में आपने मोडेरा को, प्रोटिस्टा को और फंजाई को ब्रीफली डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उनके आर्गेनिज्म क्या होते हैं, किस आर्गेनिज्म के कारण कौन सा डिजीज होता है, ठीक है, क्या क्या फैक्टर होते हैं, उनके क्लास कितने होते हैं। अब आप पढ़ेंगे ब्रीफली प्लांट किंगडम को। प्लांट किंगडम में सब जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था, सबसे पहले किसने दिया था? दो लोगों ने मिलकर दिया था इसको, अरिस्टोटल और लीनियस ने, तो लीनियस ने और अरिस्टोटल ने, ठीक है। अरिस्टोटल ने किस बेसिस पे दिया था? मॉर्फोलॉजी, जो आर्टिफिशियल था मॉर्फोलॉजी पे था, मॉर्फोलॉजी पे था। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? मॉर्फो मतलब क्या हो गई, यानी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फीचर्स यानी आउटर बनता है, ठीक है, बाहरी आवरण बनता है। बाद में भी समझने को और टूट जाएगा दिमाग से, तो मैं इसे करके चला जाऊंगा। नहीं आप मैं भी क्यों ना, लेकिन आप उनको इनसे बात कर रहे हो, आप उनका किसान हो रहा है। मॉर्फोलॉजी इस बेसिस पे क्या था? अरिस्टोटल साहब ने क्या किया था? अरिस्टोटल ने क्या बताया था? मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उन्होंने एनिमल और प्लांट दोनों को बांटा था। एनिमल प्लांट को किसमें बांटा था? सर्वस्टिस एंड हर्ब्स, ठीक है, ट्रीज, हर्ब्स, ठीक है। और उसके बाद में एनिमल को किस बेसिस पे बांटा था? इनैमा, एनैमा, ठीक है, इनैमा और एनैमा। ये मतलब क्या होता है? नाट, ठीक है। नैमा यानी आरबीसी यानी इंट्रो, इसमें आरबीसी यानी हेड, इसमें आरबीसी क्या थी? आरबीसी एब्सेंट, ठीक है। और एनैमा में आरबीसी प्रेजेंट, इस बेसिस पे बांटा था। फिर लेकिन आर्टिफिशियल लीनियस साहब ने इसको जल्दी से नाम आएगा कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय, तो आप बताओगे लीनियस, ठीक है। लेकिन इन्होंने भी दिया था, देखिए जब बायोलॉजी टर्म आएगा तो अरिस्टोटल से कोई नहीं बच सकता है, चाहे फिलोसफी हो चाहे बाकी हो। और जब एक क्वेश्चन बहुत पहले आया था, मैं समझ रहा हूँ 95 में आया था, 95 में, कि विच साइंटिस्ट वाज ए ग्रीक फिलोसोफर, ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जो फिलोसोफर भी था? तो अरिस्टोटल जो था बहुत बड़ा फिलोसोफर भी था, ठीक है। ये भी एक बात बहुत पहले आया था। उनको क्वेश्चन नंबर 18 में भी डाउट हो, तो उनको सेकंड दिन लग रहा है इसमें 18 तो प्लाज्मिड वाला मेन गेम है, क्योंकि सभी प्लाज्मिड क्रोमोसोमल मटेरियल अलग और एक मेन डीएनए दिया। क्रोमोसोम सच्ची एक प्रकार का डीएनए जो कंटेंट मेन डीएनए नहीं होता। फिर से सुन लीजिए, अभी मैंने आपको बताया था एक बार फिर से स्ट्रक्चर के बारे में बताया, थोड़ा सा सुनिए। जैसे एक प्लाज्मिड है, ठीक है, एक प्लाज्मिड है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान सुनिए, इसमें प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जैसे उसमें भी एक डीएनए तो है ही,
प्लाज्मिड जो होगा वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, वहाँ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को दिया है ना उसने। तो मैंने अभी आपको बताया ना जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में ठीक है, मटेरियल में डीएनए आरएनए ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल जानते हैं क्या था? जब इवोल्यूशनरी बेस पे पढ़ेंगे प्रोटीन को माना जाता था, बता रहा हूँ यदि आप इसको नहीं पाओगे। सर जी प्रोटीन रहता है, प्रोटीन और कंडेंस भाग को क्रोमोसोम बनाता है, क्रोमोसोम डीएनए बनाता है, समझ। प्रोटीन को माना जाता था, लेकिन फिर जब उसको देखा गया तो जब दूसरे सेल में देखा गया तो प्रोटीन जो होती थी एक सेल से दूसरे सेल में सेल बनाता था। प्रोटीन जब आरबीसी में बनती थी ना प्रोटीन तो हूबहू वैसे नहीं बनती थी, लेकिन डीएनए जो था वो ट्रांसफर नहीं होता था, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन करके लंबी चेन बना लेते तो वो इसीलिए उसको हटा दिया गया था। यदि सवाल में देखिए अब यहाँ से देखिए जेनेटिक मटेरियल की मैं जब बात किया हूँ तो जो प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी क्रोमोसोम जो होते हैं। जब आप साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में देखोगे ना, साइटोटैक्सोनॉमी में थोड़ा सा बात मुझे बता दो, तो उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए के बाद भी एक मटेरियल है जेनेटिक का, जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ करता था, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ही मेन डीएनए नहीं होगा, मेन डीएनए तो उसमें है ही है भाई, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। जब प्लाज्मिड डीएनए नहीं है तो वैसे मेन डीएनए हट गया इससे। सही है आप ही का। चलिए इनको देख लीजिए। फिर इन्होंने किस बेसिस पे किया? आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन साहब ने दिया था, और इसी को सेक्सुअल सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेक्सुअल सिस्टम भी बोला जाता है। अगर नेम है इसका या आल्सो कॉल्ड एज, ठीक है सर जी जो चैप्टर खत्म होगा आपको ऐसे नोट्स पहले प्रोवाइड करा देंगे, आप ऐसे बता देंगे। आप कैसे नोट्स पहले दे देंगे और फिर ये भी नोट्स बनवाने नहीं रहे, इसे उसका सीधा काम करने सर जी आप या तो नोट्स बना के तब ऐसे लिखिए, या तो क्लास में नोट्स अच्छा लिखिए। हाँ चलिए आप लोग लिखिए, तब आर्टिफिशियल लिखिए, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम डालिए सब लोग घड़ी, मुझे और आसान हो जाएगा, पीडीएफ नहीं देना पड़ेगा। आपके देंगे, चलिए ठीक है लिखिए लिखिए उसको पहले दे देना चाहिए। नहीं आप लोग रख लिए अगर कहीं, आप लोग तो लिखते तो हैं नहीं, लिखते हैं सोचते हैं कि चलिए इकट्ठा सुना रहा है, सुनते रहिए। चलिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में आर्टिफिशियल जो होता है यानी ऐसा कोई क्लासिफिकेशन का सिस्टम, वर्गीकरण का तरीका जो मैन मेड द्वारा हो, ठीक है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को बेटा इसमें दो लोग जो थे, सबसे पहले एरिस्टोटल साहब जी थे, ठीक है। उन्होंने प्लांट को जो बांटा था, क्लासिफाई किया था मॉर्फोलॉजी के बेस पे यानी हाइट को देख करके, ठीक है। सब और एनिमल को भी उनके आरबीसी के, लेकिन लीनियस साहब जो थे उन्होंने भी उनके कैरेक्टर को देखा, सेक्सुअल कैरेक्टर को देखा था, जो एंड्रोसियम को लिए थे। एंड्रोसियम क्या है? मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। मेल और उसकी गैमेट क्या होती है? स्टेमेन होती है, स्टेमेन होती है। तो उन्होंने स्टेमेन को देख के लिया, अगर किसी में एक स्टेमेन होता है तो ओडेंड्रिया कहा, और जिसमें दो स्टेमेन होते थे उसको डायरेरिया कहा, ठीक है। जी सर। लीनियस साहब का लिखिए, लीनियस साहब ने बताया था। और इसी को अदर नेम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को दूसरा नाम कहते हैं सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसका अलग नेम भी है, कहीं पूछ भी ले, ठीक है। इसे सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। लीनियस साहब ने क्या लिया था? एंड्रोसियम को लिया था, ठीक है। एंड्रोसियम लिया था
क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, ठीक है। इन्होंने दिया था स्टेमेन के बेसिस पे, स्टेमेन यानी हिंदी में इसको पुंकेसक कहते हैं ना, पुंकेसक कहते हैं। अगर जिसमें एक होता था उसको मोनेंड्रिया कहा जाता है, और जिसमें दो स्टेमेन पाए जाते हैं डायनेंड्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसे कहा, इस बेसिस पे पढ़ा था। फिर इसको आगे चल करके इसको पढ़ने में आसानी नहीं हो रही, इसको समझने में आसानी क्या नहीं, समझने में बहुत दिक्कतें आ रही। दिक्कतें क्या आ रही थी, जैसे अगर किसी भी प्लांट को, जैसे जब आप फ्लोरल नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसकी किससे करते हैं, एंड्रोसियम, गार्निशियल, सिकल्स, कैलक्स और कोला, ये लेते हैं ना, फ्लोरल स्ट्रक्चर या फार्मूला को कहते हैं। तो आप उसके फ्लावर के बेसिस, तो इन्होंने जब ले लिया स्टेमेन के बेसिस पर ले लिया, तो बहुत सारे ऐसे होते थे कि उन्होंने कई ऑर्गेनिज्म को, कई सारे प्लांट को एक ही में रखा, लेकिन उनका हैबिटेट अलग होता था। तो जैसे उनके डेमेरिट में आ जाता था, डीमेरिट यानी डिसएडवांटेज जिसको कहते हैं, कि आपने तो कहा था कि जितने भी दो, जैसे मैंने आपसे कहा कि जितने लोगों के पास, जितने लोग दो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, वो टॉप पे हैं। अब वो दो लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, पता चला कुछ लोग फिजिक्स में भी तो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लोग बायो तो सही है। तो मैं किसी ने कहा बायो में पूरा सॉल्व कर ले, लेकिन फिजिक्स में तो नहीं कर पाए, तो आप कहेंगे, आपने तो कहा था कि जो लोग वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे वो टॉप पे रहेंगे, और बायो में इन्होंने तो पूरा सॉल्व कर लिया, फिजिक्स में वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ एक वेरिएशन हो गई ना, तो वहाँ वेरिएशन नहीं हो रहा था, किसी में इंस्ट्रूमेंट दो होंगे, किसी में दो होता था, किसी में एक होता था, लेकिन और किसी ऑर्गेनिज्म, किसी का हैबिटेट कोई एक्वाटिक होता था, कोई टेरेस्ट्रियल होता था, एक्वाटिक के पास भी कोई स्टेमेन होते थे, टेरेस्ट्रियल वाले के पास भी कोई स्टेमेन होते थे। तो ऐसा हो रहा था, उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इनके बाद क्या आया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने दिया था, natural classification system which is proposed by Dr. Dalton. इन्होंने क्या बताया था, इसमें भी कई सारी, देखिए अभी नेचुरल में एक ध्यान सुन लीजिए, नेचुरल में केवल फाइलोजेनेटिक का छोड़कर अगर फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन आ गया होता, यही सक्सेस, हाँ, तो यही एक्सेप्टेबल होगा, यही क्या होगा था, एक्सेप्टेबल होगा था। यहाँ से देखिए आप लोग नेचुरल डेवलप नेचुरल फैमिलीज, इसमें क्या था, नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर, इसमें केवल एक्सटर्नल फीचर ही नहीं थे, इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी था, एनाटॉमी भी थी, एम्ब्रियोलॉजी भी था और फाइटोकेमिस्ट्री भी थी। इसमें क्या क्या था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी था, लीजिए सही से देखिए, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और क्या था, और क्या था, फाइटो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, ये लीजिए
अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी और फाइटोकेमिस्ट्री। अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी माइन्यूट स्ट्रक्चर हुआ करते थे, ठीक है। यानी जो माइन्यूट स्ट्रक्चर यानी कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो दिखते ही नहीं थे, उनको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती थी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता था, डेवलपमेंट बेस पे, जैसे जब आप पॉलिनेशन को देखेंगे ना, एक वीमो टाइप का वर्क करता है। यानी जो पॉलिनेशन क्या है, पॉलन ग्रेन कहाँ एंथर कहाँ आता है, पॉलिनेशन क्या है जी, व्हाट इज पॉलिनेशन? एंटर स्टिग्मा का मिलना, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर आके टाइप से स्टिग्मा हटाना, वही पॉलिनेशन। देखिए एम्ब्रियोलॉजी यानी उसके गुड में क्या क्या एम्ब्रियो में, जैसे जब पॉलन ग्रेन में यहाँ ऐसे बनता था ना, ऐसे इसमें से आने एम्ब्रियोलॉजी इनकी जो आप जाके जहाँ जन्म बनता था और आपके बनता था। फिर देखिए एनाटॉमी के इंटरनल स्ट्रक्चर में, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी पढ़ा गया था उसमें। फिर फाइटोकेमिस्ट्री यानी यहाँ फाइटो का मतलब क्या हो गया, प्लांट में भी केमिस्ट्री यूज होती, जैसे कुछ केमिकल्स होते थे आप देखेंगे उनके भी, जैसे जब डीएनए के बारे में पढ़ना होता था या आरएनए के बारे में पढ़ना होता जानना होता था, उसके बेसिस पे यानी ये सब इसमें था। लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग था, मिसिंग क्या था, इवोल्यूशनरी बेसिस पे, ठीक है। इवोल्यूशनरी मतलब क्या हो जाता था कि जैसे पहले आया क्या ये किसी ने नहीं बताया। जैसे आप देखेंगे तो बेंथाम हुकर साहब ने क्या कहा था ना, बेंथाम हुकर साहब ने कहा था, जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि उन्होंने क्या किया था, डाइकाट और मोनोकाट के बीच में गाइनोसियम को रख दिया था। किसको रख दिया था, गाइनोसियम को रख दिया था। उन्होंने सबसे पहले डाइकाट्स के दिया था, ठीक है, डाइकाट्स, उसके बाद में कहा गाइनोसियम जिम्नोस्पर्म को दे दिया था। उसके बाद मोनोकाट को दे दिया था, मोनोकाट। लेकिन जबकि हम लोग ये जानते हैं पहले जिम्नोस्पर्म आए थे, उसके बाद डाइकाट और मोनोकाट जो हैं वो एंजियोस्पर्म के सब क्लास हैं, ठीक है, यानी उसके क्लास हैं। जब आप देखेंगे आपके उसमें जैसे मैंगो क्या है, जब मैंगो का क्लास देखेंगे तो उसमें देखो डाइकाट नेम लिखा होगा, ठीक है, स्टैटिक चार्ट में देखो। और वहीं अगर पैडी को देखेंगे जिसको राइजा कहते हैं, या पीट को देखेंगे, पीट का मेरिस्टम देखेंगे तो उसमें देखेंगे मोनोकाट होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि उसके लिए जो होते हैं रेडिकुलेट होते हैं, इसके लिए पैडल आते हैं। जब किसी के भी सीड जो होते हैं टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते थे तो डाइकाट में आ जाते थे, जिसके टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होते थे वो मोनोकाट में आ जाते थे। तो इसीलिए ये भी नॉट एक्सेप्टेबल, तो इनका सिस्टम भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम समझ में आया, किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर साहब ने दिया था। और इसमें क्या था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर था, एनाटॉमी था, एम्ब्रियोलॉजी था, और क्या था, फाइटोकेमिस्ट्री थी, ये सब दिया था। और आपको बता दिया कि इवोल्यूशन इसमें तो अगर इवोल्यूशनरी हो जाता तो सही होता। फिर देखिए फिर क्या है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक में देखिए इसको किसने दिया था, हचनसन ने दिया था और तख्ताजन ने दिया था। तख्ताजन एंड हचनसन HUTCHENSAN
कैसे लिखेंगे? टेंशन ने दिया था इसको क्लासिफिकेशन को। इसमें जो प्री बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक क्लेडोग्राम कहते हैं और इसको क्लेडेस्टिक भी कहा जाता है। इस सिस्टम को बेटा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को क्लेडेस्टिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना? दिया होगा कहीं एनसीईआरटी में, क्लेडेस्टिक नहीं दिया, ठीक है? अगर नहीं इसका क्लेडेस्टिक क्लासिफिकेशन भी है, ठीक है? क्लेडोग्राम पूछता है ना, कभी-कभी पूछता है पूछता है प्री बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक क्लेडोग्राम, डेंडोग्राम, फाइलोजेनी, ठीक है? तो आप लगाओ क्लेडोग्राम प्री बेस्ड फाइलोजेनेटिक रहेगा तो क्लेडोग्राम रहेगा और जब फेनेस्टिक रहेगा, ठीक है, तो डेंडोग्राम। इरेज करें। अब देखिए इसके टैक्सोनॉमी के क्लास हैं, ठीक है? जैसे कौन कौन सा पहला कौन सा है? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जिससे होता था मॉर्फोलॉजी, ठीक है? यानी जो बाहर के स्ट्रक्चर होते थे, यानी बाहरी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी दिया जाता था। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यानी बाहरी जो आपके मॉर्फोलॉजी दिखते थे उसका क्लासिफिकेशन इसमें होता था, ठीक है? जो आपको आउटर से दिखते थे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में, उसमें इसका क्लासिफिकेशन किया गया है मॉर्फोलॉजी के। इसके बाद कौन सा है? साइको मतलब क्या होता है? सेल। साइको मीन्स सेल, यानी इसमें क्या होता था? सेल के स्ट्रक्चर होते थे, ठीक है? और स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर होते थे, उनके बिहेवियर पे होता था, उनसे किसकी स्टडी की जाती थी? सेल के स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर, उसके बाद बिहेवियर को देखा जाता था। इसमें सेल के स्ट्रक्चर बिहेवियर को देखा, साइटोटैक्सोनॉमी यानी इसके सेल के बारे में पढ़ा जाता था और उसके क्रोमोसोम को देखा जाता था, यानी उसके क्रोमोसोम सेल में यानी क्रोमोसोम का क्या कैसे रहना, क्रोमोसोम के बारे में देखा जाता था, ठीक है? साइटोटैक्सोनॉमी यानी अगर आपको कहा गया कि सेल के बिहेवियर की स्टडी किसमें की जाती है, किस टैक्सोनॉमी में, तो आप बता देंगे साइटोटैक्सोनॉमी है, ठीक है? अगर किसी की मॉर्फोलॉजी की स्टडी की जा रही है तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में है। अगर सेल के बिहेवियर की स्टडी की जा रही है तो साइटो में है, सेल के स्ट्रक्चर पे। लेकिन अगर सेल में क्रोमोसोम के डीएनए के बारे में पढ़ा जाएगा या आरएनए
बारे में पढ़ा जाए तो किसमें हो जाएगा? कीमोटैक्सोनॉमी में हो जाएगा। बता रहे हैं सेल के प्रोटीन की फिजियोलॉजी पढ़ो तब कीमोटैक्सोनॉमी में हो जाएगा। कीमो मतलब क्या होता है? केमिकल, यानी केमिकल। अब आप जानते हैं कि सब जो प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है, जैसे इसके बनने की प्रोसेस देखेंगे, डीएनए टू डीएनए, ठीक है, क्या हो जाएगा? रेप्लिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेप्लिकेशन हो जाएगा। डीएनए टू आरएनए, डीएनए टू आरएनए क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद में आरएनए टू डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। फिर आरएनए टू प्रोटीन क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ बन डीएनए बनी तो इसमें कई सारे केमिकल्स, एंजाइम, कई सारे रोल प्ले करते हैं, ठीक है, कई सारे केमिकल्स। तो कीमोटैक्सोनॉमी होगा आपके डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बारे में स्टडी किया जाएगा जिस टैक्सोनॉमी में, वो टैक्सोनॉमी क्या कहलाएगा? कीमोटैक्सोनॉमी कहलाएगा, ठीक है, यानी केमिकल बेसिस पे होगा। यहाँ देखिए अब क्या बचा? एक बार फिर से देख लो। उस वीडियो में भेजा था, पहुंचा कि नहीं? पहला वाला चैप्टर का दूसरे चैप्टर का पीडीएफ भेजा था मैंने, उसको आप लोगों को सॉल्व करने। अच्छा आज सब आपके ग्रुप में हो जाएगी। 50 क्वेश्चन है, उसमें से आपको कर दो जितने एमसीक्यू बन सके एक चैप्टर से, एक एलिमिनेशन एमसीक्यू बना। कहाँ से पूछेगा? आप सब्जी बना दो, कहाँ से पूछेगा? आप पूरी बनावा जाते हो तो वो 50 क्वेश्चन कहाँ भेजते हैं? भेज दिया और सही है। पढ़ा इसके बाद एक चैप्टर में अगर आपको 150 मिनट से ऊपर ले जा रहे हो, कम से कम आप फर्स्ट ईयर कितने चैप्टर पहले कम हो गया क्या? हाँ 3 चैप्टर का हो। अच्छा सेकंड ईयर में कितना है? सेकंड ईयर में 13 सेकंड ईयर में 16 हुआ करता था 3 चैप्टर खत्म हो गया और फर्स्ट ईयर में 22 चैप्टर हुआ करते थे। तो फर्स्ट ईयर में 2 प्लांट फिजियोलॉजी से और एक ह्यूमन फिजियोलॉजी कर दिया, मिनरल न्यूट्रिशन और इस बारे में मतलब 50 और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। लगभग 5,000 आपको 5 से 6,000 कम जो है 50 एग्जैक्ट मिल जाएंगे। अगर 5,000 एमसीक्यू आपके बन रहे हैं तो आप जानिए कि 50 एमसीक्यू तो आपको एग्जैक्ट मिल सकते हैं। ठीक में पीआईक्यू नहीं है, देखिए पीआईक्यू बार बार रिवाइज नहीं करता ना। आप पीआईक्यू 10,000 एक साथ पढ़ डालिए, कोई नहीं रिवाइज करेगा। पीआईक्यू आपकी उसके लिए है कि जब आप सिलेबस पूरा तैयार कर लीजिए तो क्या आप क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बन रहे हैं क्वेश्चन, इसके लिए ये थोड़ी ना है कि पीआईक्यू ही आएगा। पीआईक्यू रिवाइज नहीं करेगा, पीआईक्यू बेटा इसलिए रहता है जैसा आपने पहला चैप्टर पढ़ा, फिर अगर आप पहला चैप्टर इस तरह तैयार किए हैं कि आपके पीआईक्यू में सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं आपसे, तो आप समझ लो कि आपके सारे क्वेश्चन आगे आने वाले भी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए उसके बाद क्या बचा?
देखिए अलगी आ गई, अलगी क्या एलगी के बारे में आपको थोड़ा सा समझ लीजिए पहले। यानी इसको प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, प्लांट किंगडम को बांटा था किसने? आर्यभट्ट साहब ने जब बांटा था, कब बांटा था? तो उन्होंने क्या क्या किया था? 2 डिवीजन दिया था ना, कौन सा? हाँ, थियोफ्रास्टस साहब ने 2 डिवीजन दिया था ना। अगर आप बांटनी थियोफ्रास्टस जो थे उन्होंने क्या दिया था? 2 डिवीजन दिया था। कौन कौन सा? क्रिप्टो और एंड्रोगैमस क्या कहनी चाहिए उसको बेटा? थोड़ा सा एक मिनट इसको समझिए। क्रिप्टोगैमी या इसको गैमस भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड्रोगैमी, एंड्रोगैमस भी बोल सकते हैं, ठीक है। या इसको स्पर्मेटोगैमी भी मैंने बताया था आपको, यानी स्पर्म बनते देखिए करते थे। तो क्रिप्टो को उन्होंने कहा था, क्या क्या कहा था? हैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेंडोफाइटा, 3 से बांटा था ना। पहले को यही मान लीजिए। हाँ, अब अब हमें ये देखना है, बाद में आगे पीछे मत जाओ, ठीक है। एलगी यानी हैलोफाइटा, हैलोफाइटा यानी एलगी को उन्होंने देखा था, तो इसीलिए इसको रखा गया। इसकी बॉडी क्या होगी? थायलस लाइक स्ट्रक्चर, थायराइड होती है इसकी बॉडी, ठीक है। थायलस का रखा एलगी। अब एलगी को उठा लो और एलगी के बारे में पढ़ो। पहले देखिए इसका हैबिटेट क्या होता है। ये ने भी एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल को, ठीक है। हैबिटेट देख लो क्या हो सकता है? एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वाटिक नाम के विभाजन भी बनाने के लिए सबसे जरूरी है। दूसरा क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिलस होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तीसरा थायराइड, थायराइड होता है बॉडी इसकी, ठीक है। चौथा इसको क्रिप्टोगैमस बोलते हैं, क्रिप्टोगैमस भी बोलते हैं। पांचवा यानी बॉडी आर नॉट डिफरेंशिएटेड टू ईच अदर, बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड, बॉडी पार्ट्स नॉट डिफरेंशिएटेड, यानी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। 8 ट्रैकियस होते हैं। ट्रैकियस मतलब क्या होता है जी? सभी सांस लेने का सभी सब कुछ करने का उपभोग मान लीजिए ट्रेन है इसका, खाना खाने का, पकड़ने का, सांस लेने का। एक ट्रैकियस मतलब क्या होता है? यानी जिसमें ट्रैकिया यानी जाइलम फ्लोएम एब्सेंट, ठीक है। वाटर फूड का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम फ्लोएम के द्वारा एब्सेंट है, हमको पढ़ना उसी के द्वारा होता है। एक ट्रैकियस होते हैं।
इसके बाद क्या देख सकते हैं एलगी का और कुछ फीचर्स बताओ जी। एलगी के फीचर्स बताओ आप लोग। एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल फ्लोरोफिल्ट्री थायराइड हो गया, हाँ एक्टोडर्म्स हो गया और बॉडी पार्ट नॉट डिफरेंशिएट हो गई और क्या हो गया एक ट्रैकिंग हो गए। और देखो बहुत चीज है ऑटो फोटोग्राफी होता है। और बताओ प्लीज सब चाहिए। चलो इतना ही नोट कर लिए हैं सर। स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन यानी जो ऑब्जर्वर होता है जो दिखता है ये क्या होते हैं एलगी यूनिसेलुलर यानी क्या होते हैं एलगी कोई ऐसा है जो फिलामेंटस एलगी भी होते हैं यानी फ्लैजेलेटेड भी होते हैं और क्या होते हैं और कॉलोनियल फॉर्म भी होते हैं और यानी यूनिसेलुलर भी होते हैं एलगी यूनिसेलुलर नहीं होते ये वाइटोमोनास कैसा है यूनिसेलुलर होगा। ये वाइटोमोनास तो बाबर क्लोरेला है एग्जांपल है क्लोरेला हो गया ठीक है ये आपका पैस्कल की है यूनिसेलुलर है ठीक है। इसके बाद यूनिसेलुलर हो गया फ्लैजेलेटेड यानी जिसमें फ्लैजेला पाया जाता है जैसे यूरोपिक्स एंड स्पाइरोगाइरा ठीक है। वॉलवाक्स आपका कॉलोनियल है कॉलोनी फॉर्म में यूनिसेलुलर नहीं है। फिर देखिए कॉलोनियल इसमें लिख लीजिए यूरोपिक्स एंड स्पाइरोगाइरा और कॉलोनियल में लिखिए वॉलवाक्स asexual reproduction in algae। asexual में क्या होंगे asexual कुछ ऐसे होंगे जो फ्रेगमेंटेड होंगे फ्रेगमेंटेशन होगा ठीक है।
वाइडोमोनास, ठीक है, ए वाइडोमोनास इसमें आ गया। ये सेक्सुअल में आप लोग देख लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल में क्या क्या हो जाएगा? सेक्सुअल में ओवैमस होगा, आइसोगैमस होगा, एंजियोगैमस होगा और ओवैमस होगा, ठीक है। यानी आइसो में क्या देखिए, आइसोगैमस यानी आइसो मतलब पहले एक बार इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। आइसो मतलब क्या होता है? सेम, नॉट डिफरेंट, ठीक है, यानी नॉट डिफरेंट। देखिए जब मेल और फीमेल के गैमेट्स सेम, चाहे वो कोटाइल हो चाहे